नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वैदिक मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें हम बात करेंगे गुणे से कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में, है ना। कि गुणे में हम जैसे कि हमने जोड़ और घटाने में किया था, चेक कर रहे थे, हम सॉल्व कर रहे थे वैदिक गणित के तरीके से, वैसे ही हम गुणे में भी कुछ तरीके अपनाएंगे, है ना। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की हुई हैं, जोड़ से लेकर घटाने से लेकर। लास्ट क्लास में मैंने आपको गुणे के बारे में भी एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, तो उसी ट्रिक को लेकर हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पिछली क्लास में जो हमने एक ट्रिक लिखी थी, जिसका मैंने नाम दिया था, ये जो है एक न्यूनैन पूर्वेण, उसी ट्रिक को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने ये भी बोला था कि ये मेथड जो है वो एक ही तरीके से नहीं है, इसके और भी प्रकार हैं। तो वो प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, उनके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, तो हम पहले तो मेथड का नाम लिख दें, एक न्यूनैन पूर्वेण। ये है मेथड। अब इस मेथड में जो प्रकार हैं वो भी हम लिख लेते हैं और एक एक प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ले लेके समझते जाते हैं। तो पहला टाइप यानी कि लेफ्ट और राइट में जो नंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे, है ना, इक्वल नंबर, समझ गए। फिर सेकेंड, जब लेफ्ट में जो नंबर्स होंगे वो राइट में जो नंबर्स है उनसे ज़्यादा होंगे। और थर्ड होगी, लेफ्ट के नंबर राइट के नंबर से कम होंगे। अब राइट में हमेशा कैसे नंबर्स मिलेंगे आपको? 9, 99, 999, है ना, या कितने भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस कंडीशन पर ही बेस्ड होती है कि वहाँ पर जो राइट प्लेस में जो नंबर बैठा हुआ हो वो या तो 9 हो, या तो 99 हो, या तो 999 हो, या और भी आगे हो सकता है। तो हम बात करेंगे अभी जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में इक्वल नंबर होते हैं। बहुत सिंपल है, कल हमने यहीं से स्टार्ट की थी जो अपनी ट्रिक्स थी। तो देख लेते हैं। एक मैंने नंबर लिया है भाई 6, 7, 9, 8 इक्वल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर यदि मैंने 4 डिजिट लिए हुए हैं, 4 अंक लिए हुए हैं, तो यहाँ पर ही मुझे 4, 9 जो है वो लिखने होंगे, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगा, यदि हम पहले टाइप को सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए अब क्या होगा। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि इस विधि का नाम भैया एक न्यूनैन पूर्वेण, है ना। तो इस संख्या से एक कम कर लेना है हमें। तो एक कम करते हैं तो सिंपली आपको पता है क्या होगा, 6, 7, 9, 7, करेक्ट है, इतना ही आएगा। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिससे कि हम दोनों नंबर्स के बीच में जो है डिफरेंस कर पाए। फिर ये जो नंबर आया है 6, 7, 9, 7, इसे हम इस 1, 2, 3, 4 जो 9 है इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 9 - 7 बचेगा 2, फिर 9 - 9 बचता है 0, फिर 9 - 7 बचता है 2, और 9 - 6 कितना बचा? 3। यानी हमारा जो आंसर आया है इतने बड़े से गुणे का 6, 7, 9, 7, 3, 2, 0, 2, इतना बड़ा आंसर है। लेकिन तरीका देखिए आप, कितना इजी है, कितना सरल है ना। ये किस टाइप के लिए है? जब लेफ्ट और राइट में जो अंक हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। अब दूसरे टाइप में क्या है भाई, कि लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होंगे वहाँ पर अंक ज़्यादा होंगे, और राइट साइड में वो जो अंक है वो कम हो सकते हैं, 1 2, ठीक है। तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसकी बात कर रहे हैं हम, 23 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 9 से, ठीक है। वैसे तो आप गुणा आपको पहाड़े आते होंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कि हम इस विधि से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि यहाँ पर 9 ही होना चाहिए। अब देखें 23 है, प्रोसेस हमारी वही रहेगी कि भाई एक न्यूनैन है तो एक न्यूनैन ही करना होगा। एक न्यूनैन कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाता है 22। प्रोसेस अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ी सी टफ प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर कितना हुआ 22, हमने एक कम कर लिया। अब यहाँ पर ओनली सिंगल डिजिट है, 9 है, इकाई का अंक है,
और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो हमने क्या किया कि ये जो इकाई का अंक 2 था वो 9 से घटाया, तो यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस 9 से इस 2 को आपको घटा देना है। और क्यों? क्योंकि ये इकाई के अंक है, दिख रहे हैं अपन को, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको घटा दिया, तो कितना बचा, 7 बचा। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर 23 में ये जो 2 था ये तो हमारे यूज़ में आ गया, ये 9 था ये भी हमारे यूज़ में आ गया, लेकिन अभी भी एक अंक ये जो 2 यहाँ पर है ये एक्स्ट्रा टाइप का दिख रहा है, इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इसका यूज़ कैसे करना है हमें। ये जो 22 था इसमें से ये जो एक्स्ट्रा वाला जो 2 दिख रहा है जिसका हमने कोई यूज़ नहीं किया है, इसको घटा देते हैं। अगेन हम वही चीज़ कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो 22 में से ये वाला जो 2 था ये मैं घटा देता हूँ, तो कितना बचता है यहाँ पे 20, और ये जो 7 था ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी हमारा आंसर आ रहा है 207। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 23 9 207 होता है, पहाड़ा आप सभी को आता होगा। तो ये थी एक सिंपल से नंबर को लेकर इस ट्रिक को समझने का टेक्निक, है ना। अब हम थोड़े से बड़े नंबर्स में आकर इसको सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए क्वेश्चन ले लिया, अब और कठिन क्वेश्चन भी हो सकते हैं भाई। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 4 3 2 0 और यहाँ पर ले लिया मैंने 99। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 अंक हैं और यहाँ पे 2 अंक हैं, है ना। बात वही आ जाती है भाई, लेफ्ट में अंक ज़्यादा है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कैसे सॉल्व करना है इसको। चले कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे करना है, तो ध्यान देते हैं हम एक बार फिर से। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख दूँ पहले, 4 3 1 9, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 20 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 बचेगा। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हम दोनों के बीच में डिफरेंस अलग कर पाएँ। अब यहाँ पर देखिए 99 लिखा हुआ है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। यहाँ से भी आप उन्हीं 2 डिजिट्स को उठाएं जो कि इकाई और दहाई के स्थान पर बैठे हुए हैं, यानी कि मैं क्या उठाऊँ यहाँ से 19 उठा लेता हूँ, और 19 को मैंने 99 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, 80 बच रहा है। करेक्ट है। अब अभी हमारा आंसर नहीं आया है। पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि फाइनल आंसर पाने के लिए हमें ये जो 43 है, ये वहाँ पर जो 2 था उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। हमने उसका यूज़ कैसे किया था, हमने फिर से उसे इसी डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। करेक्ट, ठीक है, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने 43 को भाई फिर से इसी से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 - 3 6, यहाँ पर 11 - 4 7, यहाँ बचता है 2, और यहाँ 4 एज इट इज़ रहेगा, यानी कि फाइनल आंसर आता है 4 2 7 6 8 0। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल है। बस हमें थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उनको समझना होगा अच्छे से, कि यदि इक्वल अंक नंबर्स हैं तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपली हम एक कम कर देते हैं और जो डिजिट हमें मिली है उसे हम 99 से घटा देते हैं, सीधे आंसर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अलग चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो 2 अंक हैं उनका कोई यूज़ नहीं कर पा रहे थे हम, तो उनका यूज़ नहीं कर पा रहे थे तो आंसर भी सही नहीं आएगा, क्योंकि वैदिक गणित में एक एक अंक का बहुत महत्व होता है। यदि कोई अंक यूज़ नहीं हो रहा है यानी कि मतलब कि आपकी जो टेक्निक है वो गलत है ना। तो यहाँ पर जो 43 था उसे हमने क्या किया, इसी नंबर से जो हमने एक कम करके लिखा हुआ है उससे उस 43 को जो कोई यूज़ ही नहीं आया था हमारे, उसको हमने घटा दिया। तो यहाँ हमको मिलता है 4 2 7 6, और ये जो 19 था, है ना, उसको हमने इससे घटाया था तो 80 बचा था। मैंने पूरे अंक को लिख दिया तो मुझे क्या मिला, 4,27,680। तो ये मेरा आंसर था। अब हम इससे और बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार हमें टेक्निक को, अपने ये जो तरीका है इसको अपने दिमाग में बैठाना है और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 अंक ज़्यादा हैं, 3 4 5 कितने भी अंक ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरीका आपका हमेशा यही होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके तीसरे टाइप में, जो कि इजी है, इतना टफ नहीं है। टफ तो ये भी नहीं था, बस समझने का फ़र्क होता है। अब देखें यहाँ पे, अब राइट साइड जो होगा वहाँ पर जो 9 वाला जो डिजिट होगा थोड़ा सा ज़्यादा होंगे वहाँ पर 9s। तो कैसे ज़्यादा होंगे, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 2 6,
और यहाँ पर मैंने लिया 9 9 9। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि यहाँ पर 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 3 डिजिट है। अब क्या किया जाए? तो यदि हमें कन्फ्यूज़न है कि यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ 3 डिजिट हैं, तो हम क्या करें? तो हम यहाँ पर भी 3 डिजिट बना लेते हैं। अब कैसे 3 डिजिट बना लें? तो सिंपल है कि भाई मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, और 0 लिखने से ये जो 26 था ये 260 नहीं हो जाएगा या 206 नहीं हो जाएगा, ये क्या रहेगा? ये 26 ही रहेगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। अब ये जो क्वेश्चन था वो इस टाइप का बन गया है, लेफ्ट में जो नंबर है राइट में जो नंबर है वो इक्वल है, करेक्ट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद सिंपल है, क्या मिलेगा? एक न्यूटन विधि तो लगाना ही है हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 और 26 लिखा हुआ है, 26 से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 25। और ये 25 जो है, इसको 0 25 लिख देता हूँ मैं। 0 25 मैं यहाँ से उठाकर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 9 - 5 होता है 4, 9 - 2 होता है 7, और 9 - 0 होता है 9। यानी अल्टीमेटली मेरा आंसर आ रहा है 25974। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बार अच्छे से ध्यान लगाकर वीडियो को देखिए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खुद से ही नंबर ले लीजिए। मैं खुद से नंबर ले रहा हूँ, कहीं से मैंने लिखा नहीं है इसको। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप नंबर ले सकते हैं। बस ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि इसका जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर 9, 99, 999 है ना, 9999 इसी टाइप के नंबर होंगे। स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं कुछ क्वेश्चंस की वैदिक गणित में, है ना। तो इसी से रिलेटेड और आगे भी कुछ हैं टेक्निक्स, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये एक न्यूटन पूर्ववेण इतनी ही थी, ध्यान से कीजिएगा खुद क्वेश्चन लगाकर। और नहीं समझ आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि सर एक बार और समझाएं आप। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको इस मेथड में जहाँ प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए फिर से बनाकर शेयर करूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिल्कुल सिंपल से ही टेक्निक्स अपन लेके चलते हैं, बाद में फिर बाकी टेक्निक्स की बात करेंगे। मान लीजिए हमारा एक मल्टीपल जो है वो 11 है या 1 है या 111 है, 1111 है, तो उसकी भी टेक्निक होती है। हालांकि आप लोग बहुत सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत कठिन नहीं होता। लेकिन जब टेक्निक वाइज बात करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 23, करेक्ट। मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ भाई इसका 11 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे सीधे 23 आएगा सर, कहाँ टेक्निक है। तो अपन 11 ले लेते हैं, है ना। अब 11 की तरफ हमें ध्यान देना ही नहीं है, आप छोड़ दीजिए कि 11 लिखा भी हुआ है वहाँ पर, है ना, लेकिन 11 होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, 11 मतलब 2 है, 1 2 बार है ना। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर जो यूनिट प्लेस का डिजिट है यानी कि इकाई का जो अंक है उसे आप एज इट इज़ लिख दीजिए, कोई चेंजेस नहीं करने हमें वहाँ पर। इकाई का अंक जो है वो आप एज इट इज़ लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि 2 1 हैं, है ना, यहाँ पर 2 अंक हैं 1 1, तो अधिकतम 2 अंक हमें जोड़ने पड़ेंगे। कौन से? इस साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले। तो हमने 3 लिख दिया। अब अगला जो स्टेप होगा उसमें मैं 2 और 3 को क्या कर देना हुआ, ऐड कर दे रहा हूँ। तो 2 और 3 को जब मैं ऐड करूँगा, 2 + 3 अलग ही लिख देता हूँ इसको, तो कितना आएगा भाई, 5 आएगा। यानी यहाँ पर मैं इनको रफ करके सीधे 2 + 3 की जगह पर क्या लिख दूँ, 5 लिख दूँ, करेक्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ही अंक हैं और ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते इसको, तो एक स्टेप और बचता है जिसमें मैंने 3 का यूज़ कर लिया है, 3 + 2 का भी यूज़ कर लिया है, मतलब 3 जो है वो एंड। अब बचा क्या, एक और डिजिट, सिंगल डिजिट है, 2 बचेगा, है ना। तो आंसर कितना आएगा, हम 2 लिख देते हैं सीधे सीधे। तो आंसर हमारा आएगा 253। बिल्कुल सिंपल था, करेक्ट। अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़े से कठिन क्वेश्चंस लेते हैं और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक मैंने अच्छा बड़ा सा नंबर ले लिया 4214, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11 से ही करते हैं, अभी फिर आगे आएंगे 3 डिजिट की तरफ। चलो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने अभी आपसे बोला था कि आप 11 111 जो भी लिखा हुआ है वहाँ पर उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको हटा दीजिए। चलो ठीक है, यहाँ पर आते हैं, अपन मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना एक्चुअल में नहीं है, कुछ और ही करना है यहाँ पर,
हालांकि वो मल्टीप्लाई ही रहा है। देखिए मैंने क्या बोला था कि जो इकाई का अंक है उसको आप एज इट इज़ लिख दें। ठीक है भाई, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है, 2 बार 1 लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम 2 डिजिट्स को ही ऐड करना है आपको, है ना। और एक नंबर जो है वो 2 ही बार यूज़ में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 4 का हमने एक बार यूज़ कर लिया, डायरेक्ट लिखा। अब अगली डिजिट क्या है, 1 है, तो इसके लिए अब आगे हम क्या करें, अगला स्टेप 4 और 1 को यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, 4 और 1 को प्लस कर लेते हैं। तो 4 + 1 कितना होगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 4 + 1 कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे मैंने सीधे लिख दिया 5, करेक्ट है। अब देखिए 4 का 2 बार यूज़ हो चुका है, यानी कि 4 को आप छोड़ दीजिए, 4 का हमें कुछ भी नहीं करना है। अब 1 को हमने एक बार यूज़ किया है, अब 1 को हम 2 के साथ ऐड करेंगे क्योंकि 2 डिजिट अभी भी हैं आगे बढ़ने के बाद। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, करेक्ट। 1 का भी हमने 2 बार यूज़ कर लिया, 1 को भी छोड़ देते हैं, 1 का यूज़ ख़त्म। अब 2 एक बार यूज़ हो चुका है, अब 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, 4 अगेन। तो 2 + 4 ये होगा 6, करेक्ट है। 2 + 4 कितना हुआ, 6। 2 का भी यूज़ कर लिया हमने। अब केवल कितना बच रहा है हमारे पास, लास्ट डिजिट है 4, और 4 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, किसी से जोड़ने घटाने गुणा करने की उसको ज़रूरत नहीं है। यानी हमारा आंसर आ रहा है 46,354। बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई करने की वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है हमें सीधे सीधे इन अंकों को उठाकर जोड़ते जाना है और हमें आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें ये जो 11 था इसको मैं 111 बना देता हूँ, जिससे आपको यदि कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न आपकी हट जाए, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन। 8 5 9 6 2 1 1 1 111 मैंने ले लिया है। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि भाई डबल 1 है वहाँ पर, तो एक नंबर जो है वो डबल टाइम्स रिपीट होगा, यूज़ होगा, कहने का मतलब। लेकिन यहाँ पर आप देखें डबल 1 के प्लेस पर 111 है, यानी एक सिंगल जो डिजिट है वो 3 बार यूज़ होगी। अब कैसे यूज़ होगी जरा हम स्टेप वाइज करेंगे इसको, है ना। पहला स्टेप आप देख लें, स्टेप नंबर 1 2 3, आगे मैं बताते जाऊंगा आपको। तो पहला स्टेप यहाँ पर जो होगा उसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, इकाई का अंक हमें लेके चलना है। चलें, हमने इकाई का अंक ले लिया एज इट इज़, ये हमारे आंसर का पहला अंक होगा इकाई तरफ से स्टार्ट करते हुए। अब एक अंक लिख लिया। अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, 2 + 6, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अब हम इस साइड बढ़ रहे हैं, तो जो डिजिट्स है वो 2 से अगले में पहुँच जाएंगे हम, और उनको ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। 1 1 1 3 बार है, यानी कि हम 3 बार तक एक नंबर का यूज़ करेंगे, ठीक। देखिएगा 2 + 6, 2 + 6 कितना होगा, 8 होगा। ये लीजिए मैंने 8 लिख दिया। अब 2 + 6 का यूज़ हो गया। अब तीसरा डिजिट कौन सा है, 2, 6 के बाद क्या है, 9। अब मैंने आपसे बोला कि भाई 3 डिजिट तक हमें जाना है, एक अंक संख्या का यूज़ करना है, तो तीसरा डिजिट तो 9 है, तो 9 को भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 + 6 + 9, है ना। देखिए ये 2 जो है वो 3 बार यूज़ हो चुका है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। 2 + 6 8 + 9 17, ये लीजिए 17। तो 17 का जो इकाई का अंक है यानी 7, ये हमने यहाँ लिख दिया अपने आंसर में, और ये 1 जो है ये कैरी है जो अगले अंक में जाकर जुड़ने वाली है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो 2 था वो 3 बार यूज़ हो चुका है, यानी कि अब ये जो 2 का यूज़ था वो एंड हो जाएगा, है ना। 2 का यूज़ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 2 का अब यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं रह जाता है। तो 2 को यहाँ से मैं कट कर दूँ, जिससे कन्फ्यूज़न जो है अपनी क्लियर ख़त्म हो जाए। अब देखें 4th स्टेप में आ जाए हम। अब 4th स्टेप में क्या बचता है, 4 5 6, स्टेप वाइज स्टेप आप समझते जाएं तो जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। 2 ख़त्म हो चुका है। अब इसका मतलब हमने 6 से स्टार्ट किया है, तो 6 9 और अगला डिजिट क्या है, 5। तो क्या हुआ, लिख लेते हैं इसको, 6 + 9 + 5, ठीक है, करेक्ट है। तो 6 + 9 15, 15 + 5 20 आया है।
और 20 में यहाँ पर एक कैरी ऑलरेडी लगा के रखी हुई हमने, तो 20 + 1 हो जाएगा 21, और 21 के लिए 1 हम लिखेंगे और 2 जो है वो अगले नंबर के लिए कैरी हम लिख देते हैं। अब आप देखेंगे 6, 1 2 और यहाँ पर ये 3rd टाइम यूज़ हो चुका है, यानी 6 भी यहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाता है। 6 का यूज़ अब हम नहीं करेंगे। अब क्योंकि 6 का यूज़ ख़त्म हो चुका है तो अगले नंबर की तरफ आते हैं। अगला नंबर क्या है? 8। ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या बचता है अपने पास? 9 + 5 + 8 प्लस करें ना, 14 + 8 22, 22 प्लस ऑलरेडी कैरी पहले से लगी हुई है, तो 22 + 2 होता है 24, और 24 का 4 हमने जो लिख दिया यहाँ पे, और 2 कैरी बनाकर आगे फॉरवर्ड कर दी। अब देखें आप, अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि भाई 3 बार यूज़ हो रहा है कोई अंक, तो ये देखिए ये 3 बार यूज़ हो रहा है, यानी 9 भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। 9 का सिग्निफिकेंस, जो 9 का मतलब था, अब हमारे लिए नहीं बचता है। तो बचता क्या है फिर? अभी भी 2 अंक बचे हुए हैं, हमें लास्ट तक ऐड करते हुए जाना है। तो 2 अंक बचे हुए हैं, 8 + 5, और 8 + 5 होता है 13, और ऑलरेडी कैरी बची हुई है 2, तो 13 + 2 कितना होगा? 15, और कैरी कितनी हो जाएगी? 1। अब आप देखें 5 5 5 कितने बार आ गया? 3 बार। मतलब 5 को छोड़ने का टाइम हो चुका है, 5 को छोड़ दीजिए। सिंगल डिजिट बची हुई है 8, है ना, सिंगल डिजिट बची हुई है, यानी कि 8 को हम किसी और अंक के साथ ना जोड़ें, हम उसको सीधे लिख दें क्योंकि है ही नहीं कोई अंक। तो 8 + 1 जो कैरी थी वो, तो 8 + 1 हुआ कितना? 9, यानी ये हमारा आंसर है, इतना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैंने बताया था कि एक न्यूनयन पूर्वयन को कैसे करना है, उसके 3 तरीके हैं, 3 प्रकार हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा ये टेक्निक्स। और भी अच्छी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं गुणा करने की, भाग करने की, वो हम आगे लेकर आते रहेंगे आपके लिए। बस आप हमारे लिए ऐसे ही सपोर्ट अपना बना कर रखें, हमारे वीडियोस को देखते रहें। और भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, तो उन्हें भी सपोर्ट करें, उन्हें भी समझें। यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कहीं पर किसी आपके छोटे या बड़े भाई बहन को कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें रिकमेंड करें हमारे वीडियोज़। यदि समझ में आते हैं तो शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।